नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब जो है अनुमानों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बिहार की चर्चित लोकसभा सीट काराकाट की। काराकाट से कौन चुनाव जीतेगा? अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं तो यहाँ मुकाबला जो है वो पवन सिंह बनाम राजा राम का बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पवन सिंह ने यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाई से बाहर कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार की राजनीति पर, बिहार में वोटिंग पर, बिहार में चुनाव पर करीब से नज़र बनाने वाले धीरज सिंह। करीब से नज़र इन्होंने रखा हुआ था। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस लिए आप? तो जो हम चर्चा कर रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट को लेके, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अनुमान क्या कहता है? आपके हिसाब से वहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है? देखिए, जब पवन सिंह की उम्मीदवारी की ऐलान हुई कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कि जब आसनसोल से इन्होंने अपना टिकट वापस किया, बलिया से कोशिश में थे, बलिया से बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ेंगे। जब पवन सिंह चुनावी मैदान में आए थे तो लग रहा था कि पवन सिंह 50-60 हज़ार वोट लाएंगे, 70 हज़ार लाएंगे एज ए इट इज कैंडिडेट। कहे कि काराकाट लोकसभा सीट पे 2009 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे अवधेश सिंह, उनको 71 हज़ार वोट मिला था, तब भी वो सीट एनडीए जीती थी। 2014 में चुनाव लड़े थे जदयू से, बीजेपी अलग थी, महाबली सिंह, उनको 78 हज़ार मिला था, तब भी एनडीए उपेंद्र कुशवाहा जीते थे। मतलब 2 बार उस सीट पे त्रिकोणीय लड़ाई हुई, तब पर भी एनडीए जीता था। लेकिन इस बार काराकाट में ये माहौल नहीं है। इस बार हमने देखा जब पोलिंग हुआ कल, मतलब हर एक जाति का वोट पवन सिंह ने लिया है। और इस सीट पे लड़ाई इस बात को लेकर थी कि जातीय सेंधमारी सबसे ज्यादा कौन करेगा। तो मैंने देखा कि पवन सिंह ने महागठबंधन के हिस्से में भी सेंधमारी की और पवन सिंह ने एनडीए के हिस्से में भी जबरदस्त सेंधमारी की। एनडीए के हिस्से में मैंने देखा कि राजपूतों का वोट बिखराव नहीं हुआ और अलग अलग प्रखंड जैसे गोह में यादव समाज का वोट अच्छा खासा पवन सिंह को मिला, बारून में पवन सिंह को वोट मिला, बारून प्रखंड में, डेहरी ब्लॉक में भी पवन सिंह को यादव का वोट मिला। और इस सीट पे अल्पसंख्यक मुस्लिम भी पवन सिंह को वोट दिए अलग अलग ब्लॉक में। जैसे दाऊदनगर ब्लॉक में वो वोट गया राजा राम सिंह को, तो डेहरी और नबीनगर और काराकाट में मुस्लिम का वोट गया पवन सिंह को। अति पिछड़ा और महादलित का जो वोट है काराकाट लोकसभा सीट पे, उस वोट में पवन सिंह भी वोट लिए, राजा राम सिंह भी वोट लिए और उपेंद्र कुशवाहा को भी वोट मिला है। तो मतलब अगर पूरा सिनारियो देखा जाए तो 3 असेंबली सेगमेंट में अभी पवन सिंह आगे दिख रहे हैं, जिसमें नबीनगर में सबसे ज्यादा पोल हुआ है। नबीनगर में पवन सिंह की लीड मार्जिन बहुत अच्छी खासी होने लगी। नबीनगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हाँ। और नबीनगर में पवन सिंह का लीड मार्जिन अभी जो ग्राउंड पे दिख रहा है और जितना हमने बात किया, ये 30 से 35 हज़ार तक का हो सकता है। 35 लीड कर रहे हैं नबीनगर में। और ओबरा में राजा राम सिंह लीड करेंगे, इनका लीड मार्जिन 15 से 20 हज़ार होगा। ओबरा में 15 हज़ार, मैक्सिमम 15 हज़ार। नोखा में भी राजा राम सिंह लीड करेंगे, 10-15 हज़ार की लीड मार्जिन रहेगी। काराकाट में पवन 20 हज़ार 25 हज़ार से लीड करेंगे काराकाट विधानसभा सीट पे। और डेहरी में पवन सिंह का लीड मार्जिन 7 से 10 हज़ार होगा। मतलब जहां ओबरा विधानसभा में हम लोग देख रहे थे कि जितनी बातें हो रही थी कि एक समय लग रहा था कि कल से 15 दिन पहले लग रहा था कि ओबरा में पवन सिंह को 20 हज़ार वोट मिलेगा। लेकिन ओबरा में हमने कल जितना बात किया और जो सुनने में आया और जो देखा, ओबरा में कम से कम पवन सिंह को 35 हज़ार वोट मिलेगा। तो सोचिए कि 10 दिन में 15 हज़ार वोट बढ़ जाना एक असेंबली सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। और जो गोह से रिपोर्ट आई, गोह में स्वर्ण मतदाता, यादव मतदाता और अति पिछड़े मतदाता ने पवन सिंह को वोट किया। गोह में एक ब्लॉक है हसपुरा, वहां पे कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज का वोट है। वहां पे उपेंद्र कुशवाहा ठीक करेंगे। मतलब कुशवाहा का वोट बटा, ये बटते हुए दिखा काराकाट लोकसभा सीट पे। मतलब अब तो ये, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि यहाँ जो है काराकाट में लड़ाई जो है वो पवन सिंह बनाम राजा राम की है। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने जो है सो आउट कर दिया। तो अगर जातीय समीकरण की जो आप जैसे बता रहे थे, तो अगर हम इसकी बात करें तो काराकाट में कौन से जाति की कितनी वोट संख्या है? राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, इनके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, राजपूत का वोट 2 से 2.5 लाख के बीच है काराकाट में। यादव का वोट 2.5 से 3 लाख के बीच है काराकाट में। लौकुश समाज यानी कुर्मी और कोयरी का वोट 2 से 2.5 लाख के बीच है। लेकिन और भूमिहार समाज का 75 हज़ार वोट है।
ब्राह्मण का वोट है 50,000 और उसके अलावा वैश्य समाज का 1 से 1.5 लाख वोट है और अल्पसंख्यक मुस्लिम का भी 1 से 1.5 लाख वोट है और उसके अलावा अति पिछड़े और महादलित है। सीट बनने के बाद ये सीट एनडीए के जीत का कारण होता था अति पिछड़ा, महादलित और स्वर्ण वोट, एक बड़ा तीनों मिला के जो नीतीश कुमार ने समीकरण बनाया था, उसके बाद मतलब इस सीट पे जीत का कारण एनडीए का यही होता था। इस बार हमने देखा कि इस सीट पे कुर्मी वोटर्स भी पवन सिंह को वोट दिए। यंग जनरेशन के कुर्मी वोटर्स को भी हमने देखा कि उन्होंने पवन सिंह को वोट दिया। वैश्य समाज का वोट हमने बढ़ते देखा काराकाट में। तो जो आप कह रहे हैं कि यादव समाज के जो वोट बैंक हैं, जो कि कहा जाता है कि भाई ये आरजेडी का वोट बैंक है, ऐसा माना जाता है, राजनीतिक जानकार मानते हैं, तो पवन सिंह ने यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाई है। तो ये जिन लोगों ने, जिन यादव समाज के लोगों ने पवन सिंह को वोट किया, तो क्या ये यंगस्टर्स हैं या फिर सभी तरह के मतदाता हैं, उसमें सभी उम्र के? नहीं, इसमें यंगस्टर्स ज्यादा हैं और कुछ ओल्ड एज भी है, जो पवन सिंह के प्रचार से, और खेसारी लाल यादव चुनाव के 2 दिन पहले यादव के ब्लॉक में जिस तरह से घूमे, उसके बाद माहौल और तेजी से पवन सिंह के पक्ष में बना और उस कारण यादव वोट पवन सिंह को पड़ा और यही यादव वोट पड़ना राजा राम सिंह लड़ाई में पीछे छूटते नजर आए। अगर यादव वोट एक मुश्त राजा राम सिंह की तरफ जाते दिखता तो राजा राम सिंह मजबूत दिखते, लेकिन ये चीज पोलिंग डे के दिन दिखाई नहीं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि राजपूत समाज का जो वोट है वो एक मुश्त जो है पवन सिंह की तरफ गया है? क्योंकि कुछ लोग तो उपेंद्र कुशवाहा की भी बात देखिए, जो कैडर हो, जो बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैडर ही वोट दिया। इवन कैडर का परिवार भी नहीं वोट दिया, कैडर का परिवार भी नहीं वोट दिया। ये स्थिति है कि कैडर जो जुड़ा हुआ है वो वोट दे रहा है, लेकिन कैडर का परिवार और यंग जनरेशन पवन सिंह को वोट दे रहा है। आपने एक बात कही कि जब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो लगभग सभी लोग ये सोच रहे थे कि भाई 50,000 या 60,000 वोट पाएंगे। तो डे 1 से लेके अब तक जो है क्या क्या डेवलपमेंट हो गए कि अचानक से पवन सिंह लीड में आ गए हैं और राजा राम सिंह डेवलपमेंट का कारण है कि इस सीट पे जो सांसद थे पिछले 3 बार 4 बार से, कुछ उस तरह का काम लोगों को दिख नहीं रहा था कि उन्हें बार बार वोट करे, ठीक है। और हमने देखा कि स्वर्ण मतदाताओं को एक विकल्प दिखा पवन सिंह के रूप में, और विकल्प को उन लोगों ने बाद में देखा कि मजबूत स्थिति में है तो वोट पवन सिंह की ओर ज्यादा शिफ्ट करते हुए नजर आया। पवन सिंह का रिसोर्स और प्रचार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े कलाकार, छोटे छोटे कलाकार गाड़ियों के काफिलों के साथ गांव में घूमते देखे गए और इनके जो यंग टीम थी वो हर एक पंचायत में, हर एक गांव में मतलब प्रचार अभियान को एकदम गोल बंद करके उसको जाति में पवन सिंह के स्टारडम की ताकत पे पूरे काराकाट को बांध दिया इन लोगों ने। तो आप कहें कि पवन सिंह जी भोजपुरी लॉबी को प्रचार में लगा दिया तो। और यहाँ एक चीज बताना आपके लिए जरूरी होगा कि इस लोकसभा सीट पे रोहतास जिले की 3 विधानसभा सीट आती है, काराकाट, नोखा और डेहरी, और मगध के औरंगाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटें आती हैं, नबीनगर, ओबरा और गो। तो भोजपुरी गायक तो पवन सिंह थे ही, और इधर फिर मगध में भी उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी थी, तो इस चीज का औरंगाबाद में गाना खूब सुना जाता था। हाँ, इस चीज का फायदा उनको मिला। और त्याग की एक जो गया ना माहौल की बीजेपी से सीट नहीं मिला को हम निर्दलीय लड़ेंगे, हमारी माँ ने कहा, हमारे समर्थकों ने कहा, पवन सिंह ने जो ट्वीट किया था, तो त्याग बहुत कुछ देता भी आ। आप देखे होंगे कि बाढ़ से जब दिग्विजय सिंह ने जीता था निर्दलीय, उसका निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो त्याग बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में। तो शायद त्याग का फल पवन सिंह को मिलते हुए दिख रहा है। बाकी तो 4 जून को। तो ये है धीरज जी का अनुमान। इनका कहना है कि पवन सिंह जो है सो वहाँ से लीड कर रहे हैं, टक्कर वहाँ पर जो है राजा राम कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में है, और इनके हिसाब से पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना अनुमान भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी 4 जून को सही नतीजे आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि भाई इस बार जो है देश में किसकी लहर है, बिहार में किसकी लहर है, काराकाट में किसकी लहर है। तो 4 जून को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप ABP लाइव।